ये क्वेश्चन है ई की एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर ई की पावर माइनस थीटा कॉस टू थीटा डी थीटा। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, इनका सिंपल इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आइलेट फार्मूले के ज़रिए होता है, तो आइलेट फार्मूले के ज़रिए तो एक्सपोनेंशियल को हमने लास्ट में रखना होता है ना, आइलेट फार्मूले के ज़रिए। ये देखें ILAT हम इसे लिखेंगे और यहाँ पे देखें एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने वैसे आइलेट फार्मूले के मुताबिक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माने, पर क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट में रखा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड में। हमने इसे u का नाम दिया एक्सपोनेंशियल को, और सेकंड फंक्शन को cos 2 थीटा को हमने v का नाम दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का इंटीग्रेशन करना होता है। इन दोनों का जो भी आंसर है इसको डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन करने से हम दोबारा उसे मल्टीप्लाई करके फिर से उसका इंटीग्रेशन करवाते हैं। हमने ये वैल्यू पुट की हैं उसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फार्मूले में। ई की एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस थीटा, ई की पावर माइनस थीटा इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस डेरिवेटिव ई की पावर माइनस थीटा इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा और फिर क्लोज ब्रैकेट बाय डी थीटा। इसका मतलब है कि फिर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन जब सोल्व कर लेंगे तो फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे। हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया। इंटीग्रेशन सोल्व करने से कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन 2 थीटा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो भी वैल्यू वेरिएबल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वेरिएबल के साथ लिखी होती है उसे हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 नीचे ले आए हम और उसे हम शुरू में ले आएंगे 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन 2 थीटा। ये माइनस है और ये इसका डेरिवेटिव जब लिया तो क्योंकि हम इसमें से ना तो कुछ कम कर सकते हैं और ना ही कुछ ऐड, क्योंकि ये डेरिवेटिव है तो हम सिर्फ इसका ये वाला माइनस शुरू में ले आएंगे बस, तो इसका डेरिवेटिव सोल्व हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस थीटा। और इसका जब हमने सोल्व किया कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा ओवर 2, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और ये जो 2 नीचे आया था वो हम शुरू में लाए 1/2। अब ये एक अपने आप में एक न्यू फंक्शन मतलब ये फिर पहले वाली फॉर्म में आ गया है। इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। एक्सपोनेंशियल को फिर हमने फर्स्ट फंक्शन रखा और इसको दूसरा साइन 2 थीटा को एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए कर रहे हैं। तो फिर ई की पावर माइनस थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये हमने पुट कर दिया उस फार्मूले में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले फार्मूले में। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन जब हम ख़त्म करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्योंकि थीटा के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 हम नीचे डिवाइड भी करेंगे माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये माइनस और 2 हम शुरू में ले आएंगे, माइनस का 1/2 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा। अब माइनस ये इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस शुरू में ले आए हम, इस ई के साथ लिख दिया हमने, और इस साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस
तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस बाहर भी है तो वो फिर दोबारा से माइनस ही रहेगा यहाँ पे। माइनस ई की पावर माइनस थीटा कोस टू थीटा, ये फिर से पहले वाली फॉर्म आ गई जिसको हमने आई के इक्वल किया था। और तो ये इस सारे की जगह पे हम आई को सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि हम पहले इसे कंसीडर कर चुके हैं कि ये सारा आई के इक्वल है। तो माइनस का 1/2 जो अगेन इंटीग्रेशन किया था हमने, ये इसी का है। अभी कुछ आंस पीछे भी रहता है। माइनस का 1/2 ई की पावर माइनस थीटा कोस टू थीटा माइनस का 1/2 आई प्लस का सी, ये पिछले वाला आंस ये बचा हुआ है। 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन टू थीटा प्लस 1/2 अगले के साथ अब मल्टी 1/2, ये पिछला अंश हमने अब यहाँ पे पुट कर दिया है। 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन टू थीटा प्लस 1/2, और ये जो अब अगेन इंटीग्रेशन करने से हमारा ये अंश आया था, हमने उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया है। 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन टू थीटा माइनस 1, ये 1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 2 to the 4 ई की पावर माइनस थीटा कोस टू थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 आई प्लस का सी। ये हमारे पास आई, ये जो माइनस का 1/4 आई है, पहले ये जो आई इसके इक्वल, जिसके इक्वल हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने रखा था, वो आई पहले से इस साइड पे था। अब हमने दोबारा से इसको ये वाला i/4 इधर ले आए, प्लस कर दिया 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन टू थीटा माइनस का 1/4 ई की पावर माइनस थीटा कोस टू थीटा। इसको हमने सोल्व कर लिया। 1 प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर माइनस थीटा साइन टू थीटा माइनस 1/4, ये सारा आ गया। इसको हम सोल्व करके 4, अगर 1/4 प्लस 1 करें तो ये 4 इधर आ जाएगा, 5/4 आएगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, और उसको हम उलट लिखेंगे, यहाँ पे 4/5 लिखेंगे। यहाँ पे 5/4 था तो यहाँ पे 4/5 हमने लिखा और सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका ओवरऑल आंसर है। थैंक यू।